जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान, पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, स्नान, यहाँ तक कि पानी का दान भी करते हैं तो इससे हमारे जीवन में अक्षय खुशियां आती है, पापों का नाश हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख महात्म का आज हम दूसरे अध्याय का स्मरण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जलदान के समान दूसरा दान नहीं, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं। उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय। आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैसाख मास शेष साई भगवान को सदा ही प्यारा होता है। भगवान के इस प्यारे महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है और उनका कुछ फल नहीं होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख के केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करा देवे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक माना गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा सब देवता प्रसन्न होते रहते हैं।
जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजय की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीनों से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा कराता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को वैशाख के महीने में पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के बात रोगों से पीड़ित हो नरक को भोगता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों के तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। तो हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देते हैं, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है, न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान उचित है। अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगती है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख के महीने में बांदरी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अध्याय के साथ साथ हमें कीड़ी नगरी की भी कहानी सुननी चाहिए। वैशाख का महीना पावन महीना है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले अगर आप स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है, और किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में
किसी भी टाइम इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनते टाइम हाथ में कोई भी चीज रख ले और उसके बाद उसको या तो किसी को दान दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपने सिक्का पैसा कुछ लिया है तो उसे उठाकर रख ले। फिर जब 30 दिन आप कहानी कथा सुन ले तो उन पैसों को या तो किसी गरीब कन्या की शादी में दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, या फिर गौशाला में हरा चारा डलवा सकते। बोले विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापं पापकर्मं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। शांब सदा शिवाय नमः। विष्णु भगवान की जय।